देवाय नमस्ते जैसे हमें स्वयं श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के। मेरी नैया कौन अपनाया बीच संसार के। कौन अपनाया बीच। तुम हो तारन तिरन आया तेरी शरण। तुम हो तारन तिरन आया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान राम स्वामी के पावन चरणों में अनंत अनंत भावनाओं के साथ हार्दिक भावनावंदन नमन। मेरे अंधेरों को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जैन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावनावंदनम। पाद पर विराजित तपस्विरतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं असीम पुण्यदेव से भाग्यदेव से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा। वैराग्य की अमर गाथा नमी पवज्जा श्रीमद उत्तराधर्य सूत्र 9वां अध्याय आपको सुनाना प्रारंभ किया है। दूसरे प्रश्न का उत्तर चल रहा है जो इंद्र महाराज ने स्वधर्मेंद्र ने ब्राह्मण के वेश में नमी महाराज से पूछा। या ऐसे भी समझा जा सकता है कि उस ब्राह्मण वेशधारी स्वधर्मेंद्र महाराज उनकी इस वैराग्य को परखने भी आए हैं और दुनिया को बताने भी आए हैं कि वैराग्य हो तो कैसा हो। और प्रश्न रखा था, बात रखी थी कि मिथिला जलती है तो आपको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। तो उन्होंने उत्तर दिया था, क्योंकि मिथिला में अब मेरा कुछ भी नहीं है
और जहाँ अपना कुछ ना हो वहाँ पर यदि कुछ होता भी है जो प्रतिकूल है, वहाँ के लोगों के लिए एक करुणावश करुणा बुद्धि तो रहती ही है, मगर ममता भाव नहीं रहता। करुणा का होना, दया का होना, यह एक अलग फैक्टर है। और उसको अपना मान करके रोना और तड़पना, ये बिल्कुल एक अलग चैप्टर है। अर्थात दया भाव रखना प्रत्येक प्राणी के प्रति, प्रत्येक व्यक्ति की अशांति को शांति में बदलने की कामना रखना ही उत्तम भावना है। मगर तड़पना, उस व्यक्ति के दुख को अपना दुख मान करके कि वो मेरा है, उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए इत्यादि, इस अशांति के पहलुओं से वह व्यक्ति अछूता अनटच्ड रहता है। और उन्होंने उत्तर दिया कि एक मुनि को बहुखु मुनिणो भद्र, एक मुनि को निश्चय ही बहुत आनंद होता है, बहुत कल्याणकारी उसका जीवन होता है, उसे कोई दुनिया की चिंता नहीं होती। अणगारस भिक्षुणो, क्यों? क्योंकि उसने दुनिया जो रिप्रेजेंटेटिव है दुनिया का एक घर, उसने अपना घर ही छोड़ दिया। कहते हैं ना मेरा परिवार ही मेरी दुनिया है। अरे जिसने अपना परिवार ही छोड़ दिया, फिर दुनिया के अन्य लोगों की तो उसको कोई अटैचमेंट वाली बात रही ही नहीं। और भिक्षा वृत्ति के द्वारा जो आत्माएं अपने जीवन का यापन करती है, यह मुझे खाना, ये मुझे नहीं खाना, ये स्वाद है, ये स्वादु नहीं है इत्यादि, इन भावों से वह आत्माएं ऊपर उठ जाती, ऊपर उठती है तभी तो शांति मिलती है। और यदि ऊपर न उठे तो प्रतिकूल स्वाद के अनुरूप नहीं मिला, तो उस व्यक्ति के प्रति भी द्वेष के भाव आने लग जाएंगे, अर्थात साधना के स्थान पर विराधना होने लग जाएगी। सर्वो विपमुक्तस, जो आत्मा सभी प्रकार के बंधनों से विशेष रूप से प्रमुक्त हो चुका है। अर्थात एक तो है सामान्य मुक्त होना, बंधन से अलग हो जाना, और दूसरा है विशेष रूप से। विशेष का मतलब है कि अब वह व्यक्ति दोबारा से अगेन उस बंधन में आना नहीं चाहता। घर में आपको पत्नी का, बच्चों का मोह है, वह मोह आपका बंधन है कि आप कहीं भी चले जाओ, लास्ट में आप क्या बोलते हो, ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। मुझे तो वापस रिटर्न घर पे ही जाना है। जो सुख घर में है, जो सुख छज्जू दे चबारे, ना बलक ना बुखारे। अब विचार करना है, घर के प्रति अटैचमेंट है, वो रस्सी दिखाई नहीं देती, मगर वो रस्सी तो बंधी है ना, जो आपको खींच करके फिर वही ले आती है। घर वाले से झगड़ा भी हो जाए, नोक झोंक हो जाए, बेटे के साथ, बहू के साथ, सपोज उनके साथ तालमेल नहीं बैठ रहा, उदास होकर के कुछ देर के लिए तुम दूर चले जाओगे, बेटी के पास चले जाओगे, किसी रिश्तेदार के पास चले जाओगे, गुरुओं के पास चले जाओगे, मगर कुछ दिनों के बाद अपना मन समझा करके कहाँ फिर आ जाओगे, फिर उसी घर में आ जाओगे। अर्थात इस मोह को छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। और जिन आत्माओं ने इन बंधनों को पूरी तरह से छोड़ दिया है, क्या सोच करके कि इन बंधनों में सुख नहीं है, इन बंधनों में शांति नहीं है, यह सोच करके, यह निश्चय करके उन बंधनों को पूरी तरह से त्याग दिया है। अब विचार करो, एक हिरण यदि जंगल में जाते जाते किसी शिकारी के जाल में फंस जाए, और शिकार उसका होगा, उसको मारा भी जाएगा, मगर अभी तक तो उसको डंडे से पीटा जा रहा है, पिटाई की जा रही है, खूब मारा जा रहा है, मगर मान लो वो जाल कहीं से फट जाए, कट जाए, और वो जैसे ही जगह मिलेगी वहां से भाग जाएगा। और क्या कभी दोबारा से उस जाल में आने के लिए वो कोशिश करेगा?
क्या वो चाहेगा कि मैं दोबारा से इस जाल में प्रवेश कर जाऊं? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि इस जाल में सुख नहीं है। अर्थात एक आत्मा जो जागृत आत्मा है वह जानता है कि दुनिया के बंधन राग और द्वेष को बढ़ाने वाले हैं। न चाहते हुए भी किसी न किसी के प्रति अपनत्व, किसी न किसी के प्रति परायापन, जहाँ अपनत्व है उसकी गलतियां नजरअंदाज करते हैं, उसकी बातों पर पर्दे डालते हैं। इट मीन्स हम बुराई की ही अनुमोदना करके भी पाप कमा रहे हैं। और जहाँ द्वेष है वहां उसके गुणों को ग्रहण करने की भावना नहीं है, उसके गुणों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए प्रशंसा करने की भावना नहीं है, बल्कि उसके प्रति द्वेष है, उसके प्रति मन में मलिनता है और उसके प्रति हम कभी अच्छा नहीं बोल पाते। और इवन जहाँ द्वेष होता है वहां व्यक्ति झूठे आरोप प्रत्यारोप भी कर देता है। और विचार करो कितने बंधन बंध जाते हैं। और दुनिया में रहते हुए हर तरह के स्थावर और त्रस्त की जीवों की भी तो हिंसा होती ही रहती है। मगर जिससे यह सारे कार्य कर्म बंधन का कारण लगने लग जाए और इनका त्याग कर्म से मुक्ति का कारण लगने लग जाए, तो फिर वे आत्माएं एक बार निश्चय करके यदि बंधनों को छोड़ देती है तो दोबारा से उन बंधनों में नहीं आती। अब अगली बात आती है, अब साधु बन गए हैं, उनमें लक्ष्य क्या होता है? एक विजन होती है ना, आप कोई काम करते हो, कोई बिजनेस करते हो, कुछ सोच करके करते हो। इतना बड़ा डिसीजन अपना एक भरा पूरा परिवार, हरा भरा परिवार छोड़ करके नमी महाराज चल पड़े। उनके पास दृष्टिकोण क्या था, उनकी विजन क्या थी, वो पाना क्या चाहते थे? तो उत्तर दिया है एगंत मणुपस्सो, जो एकांत को देखने वाले साधक है वे हमेशा सुखी होते हैं। अर्थात आज नमी महाराज उस एकांत को पाने के लिए घर से निकले। अब एकांत का मतलब एक आत्मा, अर्थात अंत में लास्ट में निश्चय रूप में फाइनल स्टेज में एक आत्मा ही बचती है जो शुद्ध रूप में मोक्ष में है। अब विचार करो, जब कभी इस आत्मा का मोक्ष होगा तो मोक्ष में सिर्फ आत्म की सत्ता है, उस चेतन स्वरूप की सत्ता है, वहां कर्म की सत्ता नहीं। और जो आत्माएं उस एक मोक्ष को ही अनुपश्यति अर्थात उसकी अनुप्रेक्षा करते। अनुप्रेक्षा का मतलब होता है एक बार आपने किसी चीज को एक क्षण उसे देख लिया, और प्रेक्षण का मतलब है विशेष रूप से आपने जब किसी वस्तु को देख लिया, पहचान लिया। फिर अनु का मतलब है बाद में, जैसे अनुसरण होता है, अनुगमन होता है, कोई गया उसके पीछे पीछे आप चले, दिस इज कॉल्ड अनुसरण करना, उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करना। इसी प्रकार अनुप्रेक्षा का मतलब क्या है? एक बार ऑलरेडी आपने किसी चीज को देख लिया है, निश्चय कर लिया है कि मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है, मुझे कहाँ पहुंचना है। अब एक भाव पहले स्थिर किया, अब उसके ऊपर बाद में क्या होता है, चिंतन चलता है। उसी भाव को फोर्टिफाइड करने के लिए, उसकी री इन्फोर्समेंट के लिए, उसको और मजबूती देने के लिए अब उसके ऊपर गहरा चिंतन, जर्निंग चलती है, कॉन्टेम्पलेशन चलती है कि यदि मेरी आत्मा भगवत रूप है तो फिर आज मुझे गुस्सा भी क्यों आता है, छोटा सा मुझे कोई प्रलोभन मिलता है तो मन चंचल होकर के उसे पाने के लिए क्यों लालायत होता है, अपने पाप को छुपाने के लिए बार बार कपट का भाव क्यों आता है, थोड़ा सा कोई ओहदा मिल जाए, थोड़ा सा सम्मान मिल जाए तो घमंड क्यों आ जाता है। अर्थात ये सारी बातें मुझ में अभी प्रेजेंट में विद्यमान है, फिर मैं कैसे कह रहा हूं कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, मैं कर्मों से मुक्त आत्मा हूं।
तो वहां जब आत्मा चिंतन करती है, उस समय उसे उत्तर मिलता है कि व्यवहार नय से तेरा स्वरूप अभी कर्मों से युक्त है, और कर्म के संयोग के कारण तुम्हारे भीतर ये विकृतियां, ये विभाव दशाएं चल रही। और जब तुम्हारी आत्मा इन कर्मों से मुक्त हो जाएगी, तो तेरा अपना ही वो ओरिजिनल रूप है जो लास्ट में प्रकट होने वाला है। और सोना और मैल, सोना और मैल, अब विचार करना है। सोना यदि मटमैला है, उसके ऊपर मिट्टी इत्यादि लगी हुई है, तो उसको व्यक्ति क्या सोचता है, यह अब तो इसकी क्वालिटी नहीं रही। मगर विचार करो, उसकी क्वालिटी को पाने के लिए उसमें कुछ ऐड नहीं किया जाता, उसमें कुछ जोड़ा नहीं जाता, बल्कि जो उसमें एक्स्ट्रा है, जो उसमें वेस्ट मटेरियल है, जो गंदे अंश है, उनको तोड़ा जाता है, उनको अलग किया जाता है। इसी प्रकार आत्मा में कुछ जोड़ने वाला तत्व नहीं है कि उसमें आत्म प्रदेश ऐड ऑन हो जाएंगे, या शांति का कोई ऐसा कोई पदार्थ मिल जाएगा जिसको आप डाउनलोड कर लोगे, उसमें फिट कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि सब कुछ आपके भीतर है, मगर जो जो आपकी आत्मा के भीतर मलिनताएं हैं, उन मलिनताओं को सब्सट्रैक्ट करना है, उन मलिनताओं को आत्मा से अलग करते चले जाना है। और जो आत्मा का स्वरूप है, वो पहले भी आपके पास था, मगर वो हिडन था, वो ऑब्सक्योर्ड था, वो छिपा हुआ था, और वही स्वरूप प्रकट हो जाता है। समझाना बहुत इजी है, आपको समझना भी बहुत इजी है, मगर प्रैक्टिकली इसे जिंदगी में फॉलो अप करने के लिए आपको बहुत कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। क्योंकि छोटी सी परिस्थिति जो मन के अनुकूल नहीं होती, वहां पर आपका मन अशांत, उद्वेग, चंचलता दिखाने लगता है, अपने स्वभाव में नहीं रह पाता। मगर अभ्यास जितना बढ़ता चला जाएगा, उतनी ही स्टेबिलिटी, उतनी ही आत्म स्वरूप में रहने की वो ताकत भी हमारी और प्रकट होती जाएगी, जिसे शास्त्रीय भाषा में सूक्ष्म बोला जाता है। अब हम देखें, एगंत मणुपसो अनुप्रेक्षा, पहले किसी ने देखा, उसके देखने के बाद आपने देखा। दुनिया के जितने भी पदार्थ है, मुनि किसे बोलते हैं, ज्ञानी को मुनि बोलते हैं। और ज्ञानी जो मन्यते त्रिकालावस्थितम वस्तु इति मुनि, जो दुनिया के त्रिकालवर्ती, यूनिवर्सली जो हमेशा पदार्थ थे, आज है, आगे रहेंगे, उनको जो जानने लग जाते हैं, उनके स्वरूप को देखने लग जाते हैं कि इनके गुण, इनके धर्म, इनकी नेचर, इनकी क्वालिटीज क्या है, उन्हें जानने लग पड़े, देखने लग पड़े। अब चिंतन करते हैं कि मैं तो आत्म द्रव्य हूँ, और बाकी जितने भी पदार्थ मुझे दिखाई दे रहे हैं, भले मेरा ये शरीर भी, यह कौन सा तत्व है, यह तो पुद्गल द्रव्य है। और पुद्गल क्या है, जो पूरण और गलन धर्म वाला है। पूरण का मतलब अलग अलग था, इकट्ठा हो गया, और गलन का मतलब है इकट्ठा था और बिखर गया। जैसे बादल आप लोग देखते हो, बादल आते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, हवा का एक झोंका आता है और वो बादल छट जाते हैं। अब ये शरीर बना तो रज और वीर्य पुद्गलों के संयोग से है, और भोजन इत्यादि लेने के कारण वो वृद्धि को भी प्राप्त कर रहा है। मगर लास्ट में क्या होता है देह का, उसी देह को यदि आप 10-15 दिन जलाओ नहीं, प्राण निकलने के बाद उसी में फिर कीड़े कुलबुलाने लग जाते। अर्थात पूरण और गलन धर्म, जो आज आपको वो देह गला सड़ा लग रहा है ना, वही पता नहीं खाद का रूप धारण करके मिट्टी इत्यादि में मिल जाएगा, जो अलग न्यूट्रिएंट्स है वो हवा में मिल जाएंगे, अर्थात वो फिर किसी ना किसी चीज में रीयूज हो जाएंगे। अर्थात जो रीयूज हो सकता है, मगर जो एटम है, एटम का मतलब है जो उसका टॉम बोलते हैं हिस्से को, ये मतलब नहीं, जहां आगे हिस्सा नहीं होता,
उसे क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। साइंस में उसी को एटम बोलते हैं। और हम देखें, पुद्गल परमाणु की दृष्टि से तो नित्य है, अविभाज्य है, अखंड द्रव्य है, कभी नष्ट नहीं होता। मगर वो कभी भी सिर्फ परमाणु के रूप में रहे ऐसा नहीं है। एक परमाणु अन्य परमाणुओं से मिलकर के स्कंद बनाता है। स्कंद देखा जाए तो मॉलिक्यूल बनाता है। वो जुड़ना और फिर बिखरना, फिर जुड़ना, फिर बिखरना, बड़े से बड़ा स्कंद, और उस बड़े से बड़े से टूटते टूटते सिर्फ एक पर रह जाना। ये स्वभाव किसका है? पुद्गल का। अच्छे से बुरा, बुरे से अच्छा। आप मार्केट में जाते हो, गले सड़े अंगूर तो नहीं लेकर के आओगे। यदि वहाँ वो रेडी वाला दुकान वाला दे रहा है, बड़े फ्रेश लेकर के आओगे, अच्छे लेकर के आओगे। कोई भी फ्रूट है, कोई भी सब्जी है, बहुत अच्छे से तरीके से बनाओगे, कहीं कोई बाल ना गिर जाए, कहीं कोई जीव ना गिर जाए। बड़ा अच्छे स्वच्छ पानी से उसको साफ करके, हर तरह से अच्छी चीजें डाल करके, मसाले डाल करके आप उसको प्रिपेयर करते हो, और उसको फिर खाते भी हो बड़ा स्वाद लेकर के। मगर जिस व्यक्ति को खाने के बाद वॉमिट हो जाए या दस्त लग जाए, खाया तो बहुत बढ़िया था, मगर क्या बन गया? गंदा बन गया। अर्थात जो अच्छे से बुरा, अच्छे से क्या बन गया? पूरा। अब वही नालियों से होते होते गंदे नाले में भी मिल गए, और गंदे नाले के किनारे जिन लोगों ने अपनी फसलें लगा रखी है, उन्होंने पाइप्स डाल रखी है, साथ मोटर्स लगा रखी है, और वो पानी क्या कर लेते हैं? खींच करके कहाँ देते हैं? अपनी ही उन खेतों को। अब विचार करो, वो गंदगी में भी जो न्यूट्रिएंट्स है, गंदगी दिख रही है गंदगी, क्योंकि गंदगी के मिश्रण से गंदा हुआ है। पुद्गल का स्वभाव ही अच्छे से बुरा और फिर बुरे से अच्छा हो जाना। अब उन खेतों में से वो सब्जियां इत्यादि है, उनमें से तत्व लेकर के वो ग्रो करती है, ग्रोथ करती है। अब देखा जाए वो ट्रांसफर हो गए, वो किस में कन्वर्ट हो गए? बुरे से अच्छे में। ये किसका स्वभाव है? पुद्गल का। और हम देखे, हे आत्मा तुझे विचारना है कि तू आत्म द्रव्य है, तू अलग है, और ये पुद्गल तेरे से अलग है। दुनिया का कोई भी पुद्गल इस आत्मा को आज तक संतोष ना तो दे पाया, ना भविष्य में दे पाएगा। और तेरा निश्चय स्वरूप तो अनाहारक है, मगर उस निश्चय स्वरूप तक पहुंचने के लिए हमें इन कर्मों की मैल से अलग होना पड़ेगा। जब तक कर्मों का संयोग है, तब तक यह आत्मा कर्मों से बंधी होने के कारण कभी विभागों में जाती है तो नए कर्म बांध लेती, और यदि ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हुए, जानते और देखते हुए, जस्ट लाइक एन ऑब्जर्वर उसको देख रहा है, जान रहा है, 12 तरह की तपस्याओं के माध्यम से और 20 प्रकार के संवर के माध्यम से, 12 प्रकार की तपस्या से जो ऑलरेडी अंदर मैल है उसको निकाल रहा है, और संवर के माध्यम से नई मैल को आने से रोक रहा है। तो एक समय आता है कि उसकी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है, बिल्कुल कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाती है, और उस निश्चय शुद्ध स्वरूप को पाने के जो जो साधन है, जो जो प्रोसेस है, उन सभी प्रोसेस को जो आत्माएं जानती है, सोचती है, विचारती है, और उसे फॉलो करने का अभ्यास करती है, उन्हें क्या बोला? एगंतम अनुपस्सो। और अणुपस्सो का मतलब पहले बता रहे थे, जिसने ऑलरेडी सब चीजों को देख लिया, उनके स्वभावों को देख लिया, और उसने पहले देखा, बताया, और उस बताने के बाद हमें भी उसका ज्ञान हुआ। तो पहली नॉलेज किसकी हुई? जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी हुए, जो टोटल ऑमनिशिएंट बने, जिनको कर्मों के आवरण हटने के कारण सब कुछ दिखाई देने लग पड़ा, और उन्हीं की बातों को हमने सुना, हमने जाना, फिर उनके ऊपर हमने चिंतन किया। और यह हमारा चिंतन क्या है? अनुप्रेक्षा। यह चिंतन हमारा क्या है? अनुप्रेक्षा। पहले उन्होंने देखा, यह तो हो गया उनका प्रेक्षा, उन्होंने देखा,
और उसके बाद हमने उन्हीं की बातों को आधार बनाकर, बेस बना करके अपने चिंतन को चलाया। उसका नाम क्या हुआ? अनुप्रेक्षा। अर्थात इन्हीं इनके पास, श्री नमी महाराज के पास भी जो प्रत्येक बुद्ध है, उन्हें पूर्व जन्म की स्मृतियों में कम से कम 11 अंग और उत्कृष्टता 10 पूर्व से कुछ कम तक का श्रुत ज्ञान रिकॉल हो जाता है, याद आ जाता है, स्मृति में आ जाता है। और आज हम ये नहीं कह सकते, अभी उनके पास तो कोई ग्रंथ नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, फिर वो क्या करते थे? अरे उनके पास तो ऑलरेडी श्रुत ज्ञान इतना सारा उनको उनकी मेमोरी में फीड है और वो सारा उनको याद है, और उसके आधार पर वो अलग अलग वस्तु की अलग अलग डायमेंशन के ऊपर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और वे जानते हैं एगंत मणुपस्सो की आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है और कर्म का फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। और वे जानते हैं कि आत्मा यदि कोई सामान्य कर्म या कोई अपने लिए इंडिविजुअल कर्म यदि करता है, और कर्म का जब भुगतान होता है, तो कर्म का भुगतान करते वक्त उसका फल उसी को भोगना पड़ता है। अर्थात कम्मस्य तो तसो वेयु काल न बांधवा बंधवयं गोवेति। जब कर्म का वेदन काल, उदय काल आता है, तो कोई भी व्यक्ति अपनी बंधुता दिखाने, मित्रता दिखाने नहीं आता। अर्थात कुछ अच्छा हो जाए तो सभी लोग शेयर करने आ जाते हैं, ये मैंने तेरे को सलाह दी थी, मैंने तेरा सहयोग किया था, इसका शेयर मुझे भी मिलना चाहिए। मगर सपोज कुछ बुरा हो जाए तो सब क्या कहते हैं? हमने तो तेरे को बड़ा समझाया था, मगर तू तो माना ही नहीं। अर्थात जो पाप, जो कर्म हम कर रहे हैं, भले हम अपने लिए, भले हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, याद रखना यदि कर्म करने वाले आप हो, तो कर्म का फल का भुगतान भी किसे करना पड़ेगा? स्वयं खुद को ही करना पड़ेगा। अब यह तो नहीं है आप बोलो जी मैंने ये जहर अपने लिए नहीं खाया, तेरे लिए खाया, तो मरना किसको पड़ेगा? मरना तो उसी को पड़ेगा ना जो जहर खा रहा है, जो इनटेक कर रहा है। इसी प्रकार कर्म करना आत्मा के हाथ में है, मगर उसकी अपनी चॉइस है वो क्या करने जा रहा है। भले वो किसी के निमित्त से कर रहा है, यदि करने वाला वह है, तो उस कर्म का फल भी किसे भोगना पड़ेगा? उसी को भोगना पड़ेगा। और जब कर्म का फल भोगने का समय आएगा, उस समय भी आत्मा अकेली। एक बेटे ने माता पिता से कहा कि माता पिताजी, जब हम दूसरों को प्राण नहीं दे सकते, तो हमें किसी के प्राण नहीं छीनने चाहिए। कोई नहीं माना। अभय कुमार मंत्री की ऐसी नेक सलाह मिलती रही कि एक दिन पिता तो काल सौक्री कसाई तो काल कर गए, मगर वह सुलस, अब सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आनी थी। परिवार वालों ने कहा कि हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखेंगे और उस प्रोग्राम में तुझे, एक सेरेमनी में तुझे वो तिलक लगाया जाएगा कि तुझे बस एक भैंसे को मारना है, बस थोड़ा सा तूने शगुन करना है, और उस शगुन के बाद तूने जस्ट अपनी गद्दी पर बैठना है। काम करने वाले वो स्लॉटर हाउस के लोग अपने आप करेंगे। वो कहता है कि मैं इतना पाप करूंगा तो उसका फल किसे भोगना पड़ेगा? परिवार वाले कहते हैं कि तुम चिंता क्यों करते हो, तू कौन सा अपने लिए कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? हमारे लिए कर रहे हैं। तो जब तेरे को कोई कष्ट आएगा तो हम सारे तेरे उस दुख को बताने के लिए तेरे साथ आ जाए। मगर वो लोग समझ नहीं रहे, और उसने क्या किया, जब जैसे ही खंजर उसको पकड़ाया गया कि इस भैंसे को मारो, और उसने वो खंजर लेकर के अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर जोर से प्रहार किया, अंगूठा कट गया, खून आने लगा, चिल्लाने लगा, मेरे को बहुत वेदना हो रही है, मुझे बचाओ, मेरी इस वेदना को बताओ। सब लोग इकट्ठे हैं, देख रहे हैं कितना मूर्ख है। क्या देख रहे हैं? कितना मूर्ख है, कितना पागल है। कहने लगे तेरे को इतनी समझ नहीं है कि पहले तो पैर का अंगूठा काट रहा है और दूसरा क्या कह रहा है?
मेरे को बचाओ। खैर हम बचाएंगे, तेरी हेल्प करेंगे, ड्रेसिंग कर देंगे, हल्दी वाला दूध भी पिला देंगे, मगर जो वेदना तुझे हो रही है, जो कष्ट, जो तकलीफ, जो पेन तू फील कर रहा है, वी कांट शेयर। हम वो बता नहीं सकते। कहने लगा, यदि आप मेरे इस जन्म में मेरी इस वेदना को बताने में असमर्थ हो, तो मेरे को बताओ, जब मैं इतने भैंसों को रोज मारूंगा और उसका इतना पाप मुझे लगेगा, और मुझे नरकों में जाकर के गरम गरम तेल तेल के कड़ाहों में तला जाएगा, मुझे गन्ने की तरह उस मशीनरी में पील दिया जाएगा, मेरे को वहां पर कौन बचाने आएगा? मेरे इस दुख को, मेरे इस कष्ट को कौन शेयर करने वाला होगा? अर्थात कोई भी वहां मुझे बचाने वाला नहीं होगा। अर्थात जो आत्मा यह चिंतन करता है कि कर्म का जब भुगतान करना होगा तो तुम्हें अकेले ही करना होगा। अर्थात यदि वो व्यक्ति आपको प्रेरणा दे करके वो काम करवा रहा है ना, तो उस व्यक्ति का कर्म का अकाउंट, उसके कर्म का बंधन उसका अलग है। और जब तक कर्म का बंधन खुलेगा नहीं, भोगा नहीं जाएगा, तब तक आत्मा रिलैक्स नहीं हो पाएगी। और कहा जाता है, कर्म को बांधने वाले भी आप स्वयं हो, और उस कर्म के बंधन को खोलने वाले भी आप ही स्वयं हो। और आज पूज्य श्री अमी ऋषि जी महाराज साहब ने लिखा है, आवे जीव एक लो सिधावे फिर एक लोहे, भ्रमे जग माही न सहाय कोई और है, संपदा के भागी परिवार जीव सहेया, सुख दुख शोभा शोभ संचित के जोर है, दुष्कृत प्रताप या कष्ट को गति के सहे, सुकृत कमाए कर उरंध को ठोर है, कहे या मेरे न मेरा जो विचारे चित, कर्म हटाए रिख पाए शिव ठोर। ये अमीर जी वही है जिन्होंने स्तोत्र लिखा है, जपो जय जिनिंद वर्ते आनंद, जो 65 छंद आता है। और इन्होंने लिखा, आवे जीव एक लो सिधावे फिर एक लो। ये जीव आता भी अकेला है और जाता भी अकेला। भ्रमे जग माही न सहाय कोई और है। इस दुनिया के चक्र में, जन्म में, मरण में, गर्भ में, निगोद इत्यादि में भ्रमण बार बार इसे जाना पड़ता है, और कोई भी इसकी सहायता करने वाला नहीं हो। आज तो सब लोग जानते हैं, परिवार वाले साथ हैं, कुछ ऐसा कुछ गलत हो भी जाए तो आपकी प्रोटेक्शन के लिए वो खड़े हो जाएंगे। मगर विचार करो, यदि एक व्यक्ति स्मगलिंग का काम करता है, और वह व्यक्ति अपने बच्चों की वेल स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने में बहुत हेल्पफुल भी है, मगर पकड़ा पिता गया है और आज जेल में है, और बच्चे आकर के कहें कि पिताजी हमने थोड़े ही आपको बोला था कि आप ऐसे काम करो। बच्चों की शौक पूरे करना आपकी जिम्मेदारी, आपकी चॉइस थी, मगर ये काम करना हमने तो नहीं कभी आपको बोला। अर्थात जब कर्म का भुगतान करने का वक्त आता है तो कोई भी शेयर करने वाला, वो ये नहीं कहते कि आप बाहर आ जाओ, आपकी जगह हम अंदर चले जाते। संपदा के भागी परिवार जीव सहे आप। आपकी संपत्ति के डिवीजन का टाइम आएगा ना, तो सभी लोग उसको डिवाइड करने के लिए, उसे शेयर करने के लिए पहुंच जाएंगे। कहेंगे मेरा हिस्सा कहाँ है, मेरा हिस्सा कहाँ है। पहले तो बेटियां हिस्सा लेती नहीं थी, मगर आज के दौर में तो बेटियां भी पूरी हकदार है उस हिस्से को लेने के लिए।
अब हम देखें संपत्ति का बंटवारा करने के लिए सब आ जाएंगे, सुख दुख शुभाशुभ संचित के जोर है, मगर सुख और दुख जिसके कारण है पुण्य और पाप, और उस संचित संपत्ति के कारण जिंदगी में कुछ अच्छा या बुरा घटित होता है, मगर दुष्कृत प्रताप आप कष्ट कुगति के सहे। मगर जब दुष्कृत बुरे कर्म के फल के भोग का समय आता है तो कोई भी आपकी हेल्प करने वाला नहीं होता। आप विचार करो, जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल ले लो, किसी को हार्ट की ट्रबल हो गई, हाँ, और उस व्यक्ति के हार्ट में ऐसा दौरा पड़ा, दिल का दौरा पड़ा कि एक बार तो बेहोश हो गया, दर्द बहुत हुई, ऑपरेशन हुआ, बाईपास हुआ। अब वो वेदना किसको सहनी पड़ रही है? ये तो नहीं है कि उस वेदना को कोई घर वाला शेयर कर रहा है। पैसा देना अलग बात है, मगर उस तकलीफ में शेयरिंग करना ये बिल्कुल अलग बात है। आपका सर बहुत दुख रहा है, सामने वाला क्या बोलेगा, मैं सिर दबा देता हूँ, दवाई ला करके दे देता हूँ। मगर जब सिर इतना बेहद दुख रहा है, सर टक्करे मारने को कर रहा है दीवार में, ऐसे समय में आपके कष्ट को बटाने वाला तो कोई नहीं होता। और ऐसे समय में व्यक्ति क्या सोचता है कि जो व्यक्ति पाप करता है उस पाप का फल तो उसे अकेले ही भोगना पड़ता है। सुकृत कमाई करे उर्ध को द्वार है। और यदि कोई व्यक्ति सुकृत अच्छे कर्म करता है तो उसका ऊर्ध्वारोहण, उसकी अपलिफ्टिंग, उसकी शांति, उसकी समाधि, उसका सुख ये भी बढ़ते चले जाते हैं। यह ऊर्ध्व गतियों में, देवलोकों में उसे स्थान मिल जाता है। सर्व कर्म कट जाए तो ऊर्ध्व गति तो मोक्ष भी है, मोक्ष में भी जा सकता है। कहे अमीरिक नमी राज यूं विचारी चित्त। अमीरिक जी कहते हैं कि नमी महाराज ने ऐसा अपने मन में चिंतन किया कि कर्म हटाए रिख पाए शिव ठौर है, कि कर्मों के साथ आत्मा अकेला नहीं है। जब तक कर्म है तब तक आत्मा अकेला नहीं। कर्म और आत्मा ये दो चीजें हो गई, और जब आत्मा ही आत्मा अलग रह जाए उस समय उसका जो स्थान, ठौर का मतलब है स्थान, शिव का मतलब है कल्याणकारी, उस कल्याणकारी स्थान पर वो परमानेंट वहीं पर स्थिर हो जाता है। अर्थात जहाँ पर कर्म है वहां पर द्वंद्व है, और जहाँ कर्म नहीं वहां जस्ट आत्मा और जस्ट शांति। और ऐसा चिंतन किन्होंने किया? नमी महाराज ने। और जब यह चिंतन चला तो उन्हें ख्याल आया कि हे ब्राह्मण वेशधारी इंद्र महाराज, मेरा तो ध्यान अब मात्र आत्मा के ऊपर है, मात्र मोक्ष के ऊपर है। जो मैंने सुना है, जो समझा है उसके ऊपर है, उसकी अनुप्रेक्षा के ऊपर है। मगर अब मेरा कोई भी ख्याल मिथिला की ओर नहीं जाता। और एगंत मणुपस्सव का एक अर्थ यह भी होता है कि आत्मा अब दूसरों को देखने की बजाय किसको देखे? अपने को देखे। जहां हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों को जज करते हैं, वहां पर हम कुछ ना कुछ अपनी ओर से स्टेटमेंट अंदर ही अंदर या जुबान से दे ही देते हैं। मगर अब दूसरों को देखने के स्थान पर हमें किसको देखना है? खुद को। दूसरे की कैपेबिलिटी को चेक करने की अपेक्षा अब हमें किसकी कैपेबिलिटी को चेक करना है? खुद की कैपेबिलिटी को। एक छोटी सी घटना आती है, कहते हैं एक जगह पर एक ऐसा शोरूम था जहां पर लिखा था यहाँ जिन लड़कों की शादियां नहीं होती उनके लिए लड़कियां मिलती। कहेंगे महाराज जी हमें भी एड्रेस बता दो, मगर मात्र एक स्टोरी है समझने के लिए। और जैसे ही वह व्यक्ति वहां अंदर गया, रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि आपका यहाँ का क्या सिस्टम है। कहने लगे जी सामने आप देखिए, वहां पर सामने दो दरवाजे लगे हैं, सामने स्लिप लगी है, आपको जो जो फॉलो करना है आप उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाइए।
दो दरवाजे थे, पहले पर लिखा था कि कम उम्र वाली 20-25 साल और ज्यादा उम्र वाली 50-60 साल, कौन से वाली चाहिए? जो चाहिए उस दरवाजे में खुल करके भीतर चले जाइए। अब वो था तो 45-50 साल का, और उसने दरवाजा कौन सा खोला? 20-25 साल वाला। थोड़ा और आगे बढ़ा तो वहां पर फिर दो दरवाजे थे, जहां पर लिखा था सुंदर चाहिए या ठीक ठाक चलेगी। तो उसने कौन सा दरवाजा खोला? सुंदर वाला। फिर आगे फिर दो ऑप्शन, दो दरवाजे फिर लगे हैं, खाना बनाने वाली चाहिए या जो बस आकर के सोफे पर बैठी रहे तैयार होकर के, बस वो वाली चाहिए। उसने कौन सा दरवाजा खोला? खाना बनाने वाले भी हो। अब और आगे देखा, दो दरवाजे फिर और थे, कपड़े धोने वाली चाहिए या जो बस कपड़े रोज के दिन के 5-5 बार बदले और फेंक करके रख दे, कौन सी चाहिए? उसने बोला जी कपड़े, घर को संभालना है तो कपड़े भी तो धोने पड़ेंगे। अब उसने वो वाला भी खोल दिया। आगे गया तो आगे फिर लिखा था मीठा बोलने वाली चाहिए या झगड़ा करने वाली चाहिए? कौन सी वाली चाहिए? बोला जी मीठा बोलने वाली चाहिए। अब उसने वो मीठा बोलने वाली उस डोर को ओपन कर दिया। फिर और आगे बढ़ा तो आगे लिखा था कुछ धर्म ध्यान करने वाली चाहिए या जस्ट घूमने वाली चाहिए। उसने क्या दरवाजे पर देखा, जब विचार किया नहीं धर्म ध्यान करने वाली चाहिए, तभी तो मेरा परिवार कैसा बनेगा? स्वर्ग बनेगा। अब फिर दरवाजा वो खोल दिया और फिर आगे देखा कि तुम्हें वो जो कन्या चाहिए, जो सुंदर भी हो, जो घर का काम भी करती हो, जो मीठा भी बोलती हो, जो धर्म ध्यान भी करती हो, वो कम उम्र में काल कर जाए ऐसी चाहिए, लंबी उम्र वाली चाहिए? अब बोला जी उम्र तो पूरी चाहिए, ये थोड़ी है कहा अच्छी है और थोड़ी उम्र में काल कर जाए, पूरी उम्र वाली चाहिए। फिर और आगे गया तो आगे एक बहुत बड़ा शीशा लगा था। क्या लगा था? शीशा लगा था और उसके नीचे लिखा था पहले अपनी शक्ल तो देखो। अर्थात तुम डिमांड इतनी ढेर सारी करते हो, पहले खुद को चेक करो कि तुम क्या हो, तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है। तुम अपेक्षाएं ढेर सारी रखते हो दुनिया से, मगर तुम इनपुट क्या डाल रहे हो, तुम्हारी योग्यता क्या है। और जो आत्माएं दूसरों को नहीं, एगंतमण बसो, अपने को देखते, अपनी उन हिडन ऑब्सक्योर्ड पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए मेहनत करते, अपने भीतर की शांति को एक्सप्लोर करने के लिए मेहनत करते। ये नहीं उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, सारी जिंदगी दूसरों को जज करने में निकल जाती है, मगर खुद को देखने के लिए फुर्सत ही नहीं। गुरुदेव पधारे। और इसीलिए शास्त्रों में वर्णन आता है कि तुम खुद को देखो। अप्पा तुमम मित्रं किम बहिया मित्रम इच्छसि। तुम स्वयं अपने मित्र हो, फिर तुम दुनिया में किसी मित्र की तलाश क्यों कर रहे हो? तुम अपने आप में परिपूर्ण हो, तो फिर तुम किसी को और अपने ऊपर ऐड ऑन करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अर्थात जो आत्मद्रष्टा है, फिर उसे दुनिया की कोई चाह नहीं होती, क्योंकि वो जानता है जहां चाहत होगी वहां व्यक्ति को आहत भी होना होगा, और जहां चाहत ही छोड़ दोगे वहां आहत होने वाला कोई मैटर ही नहीं रहता। और एगंतमनुपस्सव में एक और दृष्टिकोण आता है। किसी ने पूछा तुम कहाँ रहते हो? बोला जी मैं इस लोक में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? लोक में रहता हूँ। अच्छा, लोक तो बहुत बड़ा है, और उस लोक में 14 राज्यों लोक में तुम कहाँ रहते हो? बोले जी मैं जम्बू द्वीप में रहता हूँ। बोले जम्बू द्वीप भी बहुत बड़ा है, वहां कहाँ रहते? बोला जी मैं भरत क्षेत्र में रहता हूँ। बोले जी भरत क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, वहां कहाँ रहते हो? बोले जी जो 25.5 देश आर्य हैं उन आर्य खंडों में रहता हूँ। कहने लगे वो भी बहुत ढेर सारे हैं, उनमें से कहाँ रहते हो? बोले जी मैं भारत में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? इंडिया में रहता हूँ, भारत। बोले जी भारत भी बहुत बड़ा है, उस भारत में बहुत ढेर सारे प्रदेश हैं, वहां कहाँ रहते हो? बोला जी मैं हरियाणा में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ?
और हरियाणा में बहुत बड़ा है, बहुत सारे उसके नगर उपनगर जिले हैं। उस हरियाणा में कहाँ रहते हो? बोला जी सिरसा जिले में रहते हो। कहाँ रहते हो? अरे अब सिरसा जिले में भी कई सारे गांव लगते हैं, छोटे छोटे नगर लगते हैं, टाउन्स लगते हैं। तुम सब में थोड़े रहते हो? बोला नहीं, सब में नहीं रहते। फिर कहाँ रहते हो? बोले जी मैं रानिया में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? अरे रानिया कौन सा इतना सा है, रानिया में भी कई सारे वोट्स हैं, कई सारे घर है, 30-40 हजार तो यहाँ की भी पॉपुलेशन है। बोला जी क्या तुम पूरे रानिया में रहते हो? बोला नहीं, पूरे रानिया में नहीं रहते। बोला जी मेरा ना जैन धर्मशाला है वहां पर, वहां उसके पास कुछ घर छोड़ करके मेरा एक घर आता है। क्या तुम उस पूरे घर में रहते हो? बोला नहीं जी पूरे घर में नहीं रहता, सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर जा करके लेफ्ट की ओर मेरा कमरा आता है, वहां रहता हूँ। अच्छा क्या तुम उस पूरे कमरे में रहते हो? बोला जी नहीं, पूरे कमरे में तो नहीं रहता। तो फिर कहाँ रहते हो? बोला जी बस मेरा जो बेड है ना, डबल बेड है, उस डबल बेड पे सोता हूँ, अभी शादी नहीं हुई। कहने लगे अच्छा डबल बेड है तो अकेला है? कहने लगा हाँ। तो फिर पूरे उस बेड पर घूमता रहता है? बोला नहीं जी मैं तो सिंगल वाले पे सो जाता हूँ। आप बोले अच्छा तो सिंगल वाले पे सो जाता है तो मैक्सिमम 6 फीट का लग रहा है मुझे, तो क्या वो पूरा बेड है, पूरा वो आइन दाइन सब साइड्स तो कवर कर लेता? बोला नहीं, जब मैं ऐसे लेटता हूँ तो इतनी जगह, यदि ऐसे लेटू तो इधर वाली जगह। कहने लगा तो मेरे को ये बता तू रहता कहाँ है? कहने लगा जी मैं तो फिर देह में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? इस शरीर में रहता हूँ। बोले क्या ये शरीर तेरा वास्तविक स्थान है? बोला नहीं जी वो भी मेरा पक्का परमानेंट स्थान नहीं है। तो कहाँ रहता है? बोला जी उस शरीर में जो फैले हुए आत्म प्रदेश है, उन्हीं आत्म प्रदेशों में मैं रहता हूँ। अब विचार करो, संकोच करते 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 कहाँ तक पहुंच। और एगंतम अनुपस्सव भी ऐसी आत्माएं हैं कि फिर वे दुनिया से अपने आप को जुदा करते 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 खुदा हो जाती है, अपने स्वरूप तक पहुंच जाती है। इसीलिए क्या कहा जाता है, अपनी न बेड़ तेनो होर न लगी, गठड़ी संभाल तेनो चोर न लगी। अपनी न बेड़ तेनो होर न लगी, गठड़ी संभाल तेनो। अपना तू कूड़ा कंड अंदरों संवार के, दूजे आंदा कूड़ा तक लेना है खलार के जी, लेना है खलार के। अपना तू कूड़ा कंड अंदरों संवार के, दूजे आंदा कूड़ा तक लेना है खलार के, वही लेना है, लेना है खलार के, वही लेना है खलार। सीधे राह चल तेनो टोर न लगी, गठड़ी संभाल तेनो चोर न लगी। सीधे राह चल तेनो टोर न लगी, गठड़ी संभाल तेनो। अपनी न बेड़ तेनो होर न लगी, गठड़ी संभाल तेनो चोर न लगी। अपनी न बेड़ तेनो होर न लगी, गठड़ी संभाल तेनो। एक मक्खी होती है, जब जख्म हो जाए ना वहां बैठती है, और एक मक्खी होती है जो फूलों पर बैठती है। अब कौन सी मक्खी है, कौन सी मेंटेलिटी है? एक तो दोष ही दोष देखता है और एक गुण ही गुण देखता है। क्या कहा, पौरे वांगू फुल्लां दा प्यार पूरा लुट तो, क्रोध ते हंकार वाला गंद पर सुट तो, गंद पर
सुट तू सार विचों कढ तेनों खोर न लकीए गठड़ी संभाल तेनों चोर न लकीए सार विचों कढ तेनों खोर न लकीए गठड़ी संभाल तेनों चोर न लकीए अपनी न भेड़ तेनों होर न लकीए गठड़ी संभाल तेनों चोर न लकीए गठड़ी संभाल तेनों चोर न लकीए। और वह गठड़ी कौन सी है? वो आत्मा का अपना निजी गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत समाधि, और उस स्वरूप में हमें रहना है। हमें दूसरों की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम मानने की कोई जरूरत नहीं। और आज नमी महाराज भी उस ब्राह्मण वेशधारी इंद्र महाराज से कह रहे, मुझे अब दुनिया की कोई परवाह नहीं, मुझे दुनिया के प्रति करुणा तो आती है, ये अज्ञानी लोग अज्ञानता के कारण क्यों रो रहे हैं? अरे जो चीज है ही पराई, जो कभी किसी की होगी ही नहीं, उसे अपना मान करके उसके विक्षोभ में पागल क्यों हो रहे? और मैं उनके प्रति करुणा दया तो रख रहा हूं, मैं निर्दय नहीं हूं, मगर निर्ममत्व हूं, मैं निसंग हूं, मैं उनसे अलग हो चुका हूं। अब अगला प्रश्न क्या आता है? फिर जैसे समय होगा आप पूछिए। श्रद्धे गुरुदेव जी।